श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दसम स्कंद अथ त्रयोदशो अध्याय। ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। श्री शुकवाच साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम, यन्नूतनय शीर्षस्य शृण्वन्नपि कथामुहुः, सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी सुति चेतसामपि। प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानामिव साधुवार्ता। शृणुष्वावहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते, ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुर्वो गुह्यमप्युत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूँ तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती है, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। तथागवदनान् रत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्, सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत्। अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेली सम्पन्मृदुलाच्छवालुकं, स्फुटत् सरोगन्ध हृतालिपत्रिकध्वनि सदद्रुमाकुलम्। अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारुणं क्षुधार्दिता वत्सा समीपेप, पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्। तथैकीपायैर्यित्वार्भा वत्सानारुध्य शाद्वले, मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजौ समं भगवता मुदा। कृष्णस्य विश्वक् पुरुराजिमण्डले रभ्यानना फुल्लदृशो व्रजार्भका। सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायः। केचित् पुष्पैर्दले केचित् पल्लवैरङ्कुरे फले, ऋग्भिस्त्वग्भिर्दर्शद्भिश्च बुभुजु कृतभाजनः। सर्वे मितो दर्शयन्त स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक्, हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजन्भ्रूसहेश्वरः। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खींचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से
सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहें। ग्वाल वालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने छींके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल वालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खेल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छींके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। बिभ्रद वेणुं जठरपटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुरदो हासयन नर्मभिः स्वे स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुक् बालकेलिः भारतेवं वत्सपेषु भुजानेष्वच्युतात्मसु वत्सात्स्वन्तन् वने दूरं विविशूतृणलोभितः तान् दृष्ट्वा भयसन्त्रस्तानुचे कृष्णोऽस्य भीभयं मित्राण्याशान्मा विरमते हानेष्ये वत्सकानहम् इत्युक्ताद्रिदरी कुञ्जगह्वरे स्वात्मवत्सकान् विचिन्वन भगवान् कृष्ण सपाणि कवलोययो अभो अम्भोजन्म जनिस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषितुर्द्रष्टुं मञ्जु मयि त्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तर्दधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वाघासुर्मोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था। सिंगी और बेत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू, अचार, मुरब्बे दबा रखे थे। बाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। भरत वंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब तो वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों एवं अन्यान्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान है।
ततो वत्सान् दृष्टवैत्यपुलिकेऽपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः क्वाप्यदृष्टवान् तविर्पिने वत्सान् पालांश विश्ववित सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसा वजगामः ततः कृष्णो मुदुं कर्तुं तृणमात्रणा च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः वत्सकाल्पकवपुर्यावत् कराङ्घ्रयान्दिकं यावद् यष्टिविषाणवेणुदलशिग यावद् विभूषाम्बरं यावच्छीलगुणाभिधा कृतिर्वयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभौ स्वयमात्मात्मगोवत्सान् प्रतिवार्यात्मवत्सपे क्रीडान्नात्मविहारेश्च सर्वात्मा प्राविशद्व्रजम् तत्तद्वत्सान् पृथङ् नीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य सः तत्तदात्मा भवद राजस्तन् तत्सद्म प्रविष्टवान् तन्मान्तरो वेणुरत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भी परिरभ्य निर्भरम। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं न मिले तब वे तुरंत जान गए कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं तथा ब्रह्मा जी को भी आनंद करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया। यहाँ उल्लेख आता है भगवान सर्व समर्थ है और वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे, किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर न होता और वे भगवान के उस दिव्य माया का ऐश्वर्य न देख सकते जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। इसलिए भगवान उन्हीं ग्वाल बाल और बछड़ों को न लाकर स्वयं ही वैसे ही और उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए, क्योंकि वे तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सिंगी, बांसुरी, पत्ते और छींके थे, जैसे और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप, अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानो मूर्तिमयी होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए, स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने व्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ाई। ग्वाल बाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। स्नेह स्नुतस्तन्यपय सुधासवं मत्वा परं ब्रह्म सुतान पाययन् ततो नृपोन्मर्दनमज्जलेपना लंकार रक्षा तिलकाशनादिभिः संलालित स्वाचरिते प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधव गावस्ततो गोष्ठमुप्येत संवरं हुंकार घोषे परिहूत संगतान् स्वकान् वत्सत्तरान् पाययन्
मुहुर्लिहन्त्यः स्वस्त्रवदोधसंपयः गोपिनामात्रतास्मिन् सर्वा स्नेहादिकां विना पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता मायया विना व्रजोकसा स्वतोकेषु स्नेहवल्लयादमहन्वन्मन्वहं शनैर्निशीं वव्रधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत् इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः एकदा चारयन् वत्सान् सरामो वनमाविशत् पञ्चशासु त्रियामासु हायनापूरशीष्वजः ततो विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजं गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो दद्रशुस्तृणम्। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसव से भी मादक चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों भौहों के बीच में रीढ़ से बचाने के लिए काजल का डिठौना भी लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह से बड़े लाड़ प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गौएं भी जब जंगलों से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और उन्हें अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले के पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति व्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने व्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। दृष्टवात तत्स्नेहवशो स्मृतात्मा स गोव्रजो यात्मपदुर्गमार्ग द्वीपात कुकद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गादद्रङ्कृतैरास्त्रुपया जवेन समेत्य गावोधो वत्सान वत्सवत्योऽप्यपाययन् गिलन्त्य इव चाङ्गानि लिहन्त्य स्वोधसंपयः गोपास्तद्रोधनाया समोऽध्यलज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वक्रचतोऽभ्येत्य गोवत्सैर्दद्रशुसुतान् तदीक्षणो प्रेमरसाप्लुताशया जातानुरागागतमन्यवोर्भकान् उदूय्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैर्वापु परमां मुदं ते ततः प्रवयसो गोपास्तु काश्लेषसु निर्वृता कृच्छाच्छने पगतास्तदनु स्मृत्य दस्रवः व्रजस्य राम प्रेमर्धे वीक्ष्योत्कण्ठ्य मनुक्षणं मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत्। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य इसने उमड़ आया।
वे अपने आप की सुध-बुध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न कर जिस मार्ग से वे न जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दनें सिकुड़कर डील से मिल गई थी। वे पूंछ और सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ाई और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे तब उन्होंने बछड़ों के साथ साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघ कर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहाँ से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि व्रजवासी गोप गौएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। किमे तदद्भुतमिव वासुदेवे खिलात्मनि व्रजस्य तात्मनस्तोकेष्वपूर्वं प्रेम वर्धते केयं वा कुतायाता दैवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुरानान्या मेऽपि विमोहनी इति संचित्य दाशार्हो वत्सान सवयसानपि सर्वानाचष्टवैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन स नैते सुरेशा ऋषियो न चैते त्वमेव भासीस भिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे त्युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलो वैत् तावद्देतात्मभूरात्ममानेन त्रुट्यनेहसा पुरोबदब्धं क्रीडन्तं दद्रशे सकलं हरिं यावन्तो गोकुले बाला सवत्सा सर्व एव हि मायाशये शयानामेनाद्यापि पुनरुत्थिता इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्माया मोहितेतरे तावन्त एव तत्राब्धं क्रीडन्तो विष्णुना समम् एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभू सत्याके कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन। यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता ही जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है? यह किसी देवता की है, मनुष्य की अथवा असुरों की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर लें। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता है और न तो कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही ये बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से व्रज में लौट आए। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिदे समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे,
गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक और बछड़े यहाँ कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उसका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में से कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, ये बात वे किसी प्रकार न समझ सके। एवं सम्मोहयन विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयेव माययाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः तम्यां तमोवन्यहारं खगोत्ताचिरिवाहनी महतीतरमायेष्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यन्तोजस्य तत्क्षणात् व्यद्रशन्त घनश्यामा पीतकौशेयवाससः चतुर्भुजा शङ्खचक्रगदा राजीवपाणयः किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः श्रीवत्साङ्गददो रत्नकम्बुकं कणपाणयः नुपुरे कटकैर्भ्राता कटिसूत्राङ्गुलीयकः आङ्घ्रिमस्तकमापूर्णास्तुलसी नवदामभिः कोमले सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पिते चन्द्रिका विशदस्मेरे सारुणापाङ्गवीक्षिते स्वकार्थानामिव रजसत्त्वाभ्यां स्त्रष्टपालकः आत्मादिस्तम्भपर्यन्तेर्मूर्तिमद्भिश्चराचरे नृत्यगीताध्यनेकार्हे पृथक पृथक उपासिता। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जिगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, उसी तरह जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार ही कर रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्ष स्थल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा श्रीवत्स, बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार, रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नुपुर और कड़े, कमर में करधनी तथा उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। नख से शीर्ष तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्ष पूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। अणिमाधेर्महिमभिर्जाध्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विशतिभिरस्त्वस्त्वे परितामदादिभिः कालस्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादिभिः स्वमहिध्वस्तमहिभिर्मूर्तिमद्भिरुपासिता सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रे करसमूर्तयः अप्रष्टभूरिमात्म्या अपि ह्युपनिषददृशाम् एवं सकृददर्शाज परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्
ततोति कुतुकोदव्रतस्ति मितेकादशेन्द्रिय तद्धाम्ना भूतजस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका इति रेषे तर्के निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्रा जातो तन्निसन मुख ब्रह्म कमितो अनिशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चषादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिकाम। उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और मैं तत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल और उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकालाबाधित सत्य हैं। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषददर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन क्षुब्ध और स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो व्रज के अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार को संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मूंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत ही अपनी माया का पर्दा हटा दिया। ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्ष कपरे तदूथित कृच्छादुन्मील्य वे दृष्टि राचष्टेदं सहात्मना सपद्येवाभित पश्यन् दिशो पश्यत पुरस्थितं वृंदावनं जनानिव्य द्रुमाकीर्णं समाप्रियं यत्र नैसर्गदुर्वेरा सहासनमृगादय मित्राणि वाजितावास द्रुतरुटतर्षकादिकं तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्वनाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनन्तमा गादबोधं वत्सान सखीनिव पुरा परितो विचिन्व देकं सपाणिकवलं परमेष्टयचष्ट दृष्ट्वा त्वरेण निजतोरणतोऽवतीर्य पृथिव्यां वपु कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिविरङ्गग्रीयुग्मं नत्वा मुदश्रुसुजलैरकृताभिषेकम् उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृता वा पुनः पुनः। इससे ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे तब पहले दिशाएं, उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए
एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए, हरे हरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की पातें शोभा पा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज्य वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोपवंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले में ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, फिर उनके चरणों पर गिरते और उठकर फिर गिर पड़ते। इस प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। शनेरथोत्थाय विमृज्यलोचने मुकुंद मद्वीक्ष्य विनम्र कंधर कृतांजलि प्रश्रय वान समाहित सवे पथुर्गद गदये लते लया। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे त्रयोदशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।